अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी। उसमें बेटे हमने ओवरलैपिंग ऑफ मालिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। मालिक्यूल्स डिफरेंट थे, जैसा कि हाइड्रोजन मालिक्यूल, एचएफ मालिक्यूल, फ्लोरीन मालिक्यूल, नाइट्रोजन मालिक्यूल, हाइड्रोजन सल्फाइड, और साथ में हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था और हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स पढ़ी थी। आज बेटे हम पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी। लेकिन वेस्पर थ्योरी पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि वेस्पर थ्योरी की ज़रूरत क्यों पेश आई। क्योंकि बेटे इससे पहले जो कंसेप्ट था या जो थ्योरी थी, लीवस कंसेप्ट, या जिसको हम डॉट एंड क्रॉस मॉडल भी कहते हैं, इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। ये लीवस कंसेप्ट कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से वेस्पर थ्योरी को बनाया गया और कुछ और भी मॉडर्न थ्योरीज़ बनाई गई। अब बेटे हम देखते हैं डॉट एंड क्रॉस मॉडल या लीवस कंसेप्ट के ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस क्या है। नंबर 1 है, लीवस कंसेप्ट नॉट टेल अस अबाउट शेप और ज्योमेट्री ऑफ मालिक्यूल। लीवस कंसेप्ट ने हमें मालिक्यूल्स की ज्योमेट्री या शेप के बारे में नहीं बताया, तो इसके बारे में फिर बाद में हमें वेस्पर ने बताया था। फिर बेटे इसके बाद दूसरा है कि डू नॉट एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ सच एज बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। ये लीवस कंसेप्ट जो है इसने कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया, जैसा कि बॉन्ड एनर्जी को, बॉन्ड एंगल को, और पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक वगैरह को। ये पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक जो है हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ेंगे इनके बारे में। तो बेटे फिर इन सारे जो ये पैरामीटर जिनको ये लीवस कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इनको बाद में मॉडर्न थ्योरीज़ ने एक्सप्लेन किया। तो बेटे मॉडर्न थ्योरीज़ क्या थी? मॉडर्न थ्योरीज़ ने हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन दी ऑफ अबव रिक्वायरमेंट। ये जो ऊपर वाली रिक्वायरमेंट है, इनके लिए बड़ी सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन पेश की गई बाय द मॉडर्न थ्योरीज़। तो नंबर 1 बेटे मॉडर्न थ्योरी है हमारे पास वेस्पर थ्योरी, जो कि है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं वो रिपेल करते हैं, उनके हवाले से ये थ्योरी है। ठीक है, इसके नाम से हमें पता चल रहा है। और इसमें हम इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में सीखेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं ये 2 तरह के होते हैं, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। और दूसरा बेटे वेस्पर थ्योरी में हम सीखेंगे शेप्स एंड ज्योमेट्री ऑफ द मालिक्यूल्स। सेकेंड बेटे थ्योरी है हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें ओवरलैपिंग इन मालिक्यूल सीखते हैं और हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड थ्योरी है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी। इसमें बेटे हम टाइप्स ऑफ मालिक्यूल्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ मालिक्यूल्स 2 तरह के, बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल हाई एनर्जी ऑर्बिटल होते हैं, जबकि बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल लो एनर्जी ऑर्बिटल होते हैं। इसके बाद बेटे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम सीखेंगे एनर्जी डायग्राम, हीलियम की, नाइट्रोजन की, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन सब की एनर्जी डायग्राम्स हम सीखेंगे। इसके अलावा एमओटी में हमें रिलेटिव एनर्जी का भी एनर्जी डायग्राम से पता चलेगा और बॉन्ड ऑर्डर भी। इसके अलावा बेटे मॉडर्न थ्योरीज़ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या लिगेंड फील्ड थ्योरीज़ भी हैं हमारे पास। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और लिगेंड फील्ड थ्योरी जो है इनको एक्सप्लेन नहीं किया गया। फर्स्ट ईयर की बुक में सिर्फ 3 थ्योरीज़ हैं, वेस्पर थ्योरी, वीबीटी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या इसके अलावा लीवस कंसेप्ट दिया गया। ये बेटे जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और लिगेंड फील्ड थ्योरी हैं, ये एक्सप्लेन करती हैं द फार्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स कंपाउंड फार्म्ड बाय ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल जो पीरियोडिक टेबल के सेंटर में पाए जाते हैं, डी ब्लॉक, और पीरियोडिक टेबल के नीचे एफ ब्लॉक वाले, ठीक है, उनके जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, उनके कम्प्लेक्स कंपाउंड जो बनते हैं, उनकी फार्मेशन को CFT और LFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और लिगेंड फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं। तो आज बेटे पहले हम पढ़ेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, जिसको हम वेस्पर थ्योरी कहते हैं। इसमें बेटे ये है कि सिजविक और पॉवल 2 साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1940 में शेप्स ऑफ मालिक्यूल्स को एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। उसने कहा कि जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, यानी जो लोन पेयर होते हैं और जो बॉन्ड पेयर होते हैं, उनकी बेस पे मालिक्यूल्स की शेप या ज्योमेट्री को एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये हमें सिजविक और पॉवल ने 1940 में बताया। इसके बाद बेटे 2 साइंटिस्ट थे, निलहोम एंड गिल्सपाई। इन्होंने डेवलप किया वेस्पर थ्योरी को, और ये वेस्पर थ्योरी हमें एक्सप्लेन करती है शेप ऑफ मालिक्यूल्स फॉर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। जो ट्रांजिशन के अलावा एलिमेंट हैं, उनके मालिक्यूल्स की जो शेप और ज्योमेट्री है, उसको हम वेस्पर थ्योरी के ज़रिए बता सकते हैं। बेटे वेस्पर थ्योरी का बेसिक कंसेप्ट क्या था, बेसिक एजम्पशन क्या था हमारे पास, यानी बुनियादी मकसद क्या था? द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर हैं या लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हैं, आर अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम। उनको सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम के, सेंट्रल जो एटम होता है उसकी 2 से ज़्यादा वैलेंसी हो सकती है, उसको हम कहते हैं सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम। टू रिमेन एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट टू कीप रिपल्शन एट मिनिमम। अब सेंट्रल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, यानी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हैं, उनको सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम के इर्द इस तरह से अरेंज किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस पे रहें, ताकि उनके दरमियान रिपल्शंस मिनिमम रहें।
अब बेटे जैसे हमारे पास अगर अमोनिया हम देखें तो नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर होता है और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड पेयर बनाएगा। अब इसके बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस पे रखा जाएगा ताकि लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्जन कम से कम हो। ये देखें, ये नाइट्रोजन का एक लॉन पेयर, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उससे अगले में 5। ये हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन रखे हैं, यहाँ पे पेयर रखा है। जब ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, अमोनिया के केस में एक इधर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा, एक इधर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा। तो बेटे हम देखेंगे कैसे यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर होंगे और एक लॉन पेयर होगा। ये लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस पे रखा जाएगा ताकि ये एक दूसरे को कम से कम रिपेल करें। ये इसका बेसिक अजम्पशन था वेस्पर थ्योरी का। अब बेटे जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं हमारे पास, ये 2 तरह के होते हैं, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर। दी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे, जैसे ये वाला पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो इसको बेटे हम कहते हैं लॉन पेयर। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, जबकि जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे, जैसे ये बॉन्ड पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। अब बेटे यहाँ पे आपको ये भी याद रहे कि नाइट्रोजन जो है यानी 5th ए के जो एलिमेंट है उनके पास एक लॉन पेयर होता है, और जो ऑक्सीजन फैमिली है यानी 6A फैमिली है उसके पास 6A ग्रुप के पास 2 लॉन पेयर होते हैं, एक ये लॉन पेयर है, एक ये लॉन पेयर है। और जो हैलोजेंस हैं उनके पास हम 3 लॉन पेयर होते हैं, एक ये लॉन पेयर, एक ये और एक ये। इसमें सिर्फ एक बॉन्ड पेयर बनेगा, ठीक है। तो इसके बाद है बेटे पास्टुलेट्स, नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।